हेलो एवरीवन। आज का मेरा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये बनता कैसे है। जैसे नॉर्मली हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। वाटर कैसे बनता है? जैसे देखेंगे कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और क्या फॉर्म करता है? वाटर। और उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स इस साइड है, कुछ सब्सटेंसेस क्या है लेफ्ट साइड है, और इधर क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेफ्ट साइड कुछ सब्सटेंसेस है और इधर कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वी कैन डिफाइन इट इज द प्रोसेस in which one or more substances react and formed a new substance। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं और क्या करते हैं, वो नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि एक सब्सटेंस इधर है, एक सब्सटेंस इधर है, एक एलिमेंट्स इधर है, एक एलिमेंट्स इधर है, और क्या फॉर्म करता है? कोई एक कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या है मेरा केमिकल रिएक्शन। आप इसे लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शंस में आप देखेंगे कि अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन H2 प्लस O2। जैसे समझो कि क्या है, एक गैस है, ये भी क्या है, एक गैस है, और क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर फॉर्म कर रहा है, जो क्या है, एक लिक्विड है। आप यहाँ पे देख रहे होगे क्या हो रहा है कि इधर गैस है, इधर गैस है, और इधर क्या फॉर्मेशन हुआ? लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं चेंजेस इन स्टेट। जो इसका स्टेट था, जो इसका अवस्था था, पहले क्या था? गैस था, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गया? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, चेंजेस इन टेम्परेचर। आप देखोगे आगे कि जब भी रिएक्शन होगा, कुछ रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है और क्या चेंजेस आते हैं? हम लिख सकते हैं चेंजेस इन कलर। कलर में चेंज होता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड में हमारा कोई भी दूसरा कलर है, दो एलिमेंट है, दोनों का कलर क्या है, अलग है। और प्रोडक्ट में एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्शंस में ये होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब क्या है, रिएक्शन में गैस भी क्या हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। गैस भी क्या हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है।
कोई रिएक्शन कराए, दो एलिमेंट लिए और पता चला कि जब कोई कंपाउंड बना तो उसके साथ क्या हुआ, गैस निकला। ठीक है, ये था मेरा क्या, ये केमिकल रिएक्शन में ये जो 4 थिंग्स हैं ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको भी लिख सकते हो। जब हम लोग चाहे कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, रिस्पिरेशन करते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे आप लिख सकते हो क्या, डाइजेशन, डाइजेशन लिख सकते हो। आप रेस्पिरेशन लिख सकते हो, रेस्पिरेशन लिख सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हो आप। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सब में क्या है, रिएक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला मैंने क्या लिया, डाइजेशन, दूसरा क्या लिया, रेस्पिरेशन, थर्ड क्या लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट क्या लिया, फोटोसिंथेसिस। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और हमारे सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन, वहाँ भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब उसी तरह से लो आप क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने अपने ग्रिल में देखे होंगे, जो आपके गेट होंगे उसमें क्या करते हैं हम लोग, आयरन का क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद जंग पकड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट पकड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक लेयर सा आ जाता है। ठीक है, वो है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ी होगी, जैसे आपने देखा होगा क्या कि CO2 प्लस H2O ये दोनों मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O6, जो क्या है, एक ग्लूकोज है। तो ये भी क्या है, एक रिएक्शन है, ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। अब एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री पढ़ते हो लेकिन इसका डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आप सब ये सारे एग्जाम्पल को उनको बता सकते हो। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है क्या, कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। अभी एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसको मैं फिर से लेता हूँ कि एक हाइड्रोजन गैस है और क्या है, एक ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है मेरे लिए, वाटर बना रहा है। ठीक है, अब देखो एक इस साइड एलिमेंट है और एक इस साइड एलिमेंट है, इस साइड एलिमेंट है और एरो के राइट साइड भी एलिमेंट है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। जो लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट लेंगे उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अब बताओ, यही 2 तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट है केमिकल रिएक्शन का। अब सर ये रिएक्टेंट होता क्या है, सब्सटेंसेस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट, जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, substances that takes part in
केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट किसको कहते हैं सर? द substances that formed in a chemical reaction। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्या? H2 + O2 मिलकर क्या बनाया? वाटर, H2O। अब देखो यहाँ पे ये दो एलिमेंट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो दो है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। उसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों का जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पे भी देख रहे होगे कि ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। अब एक और ले सकते हो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जब ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, तो ये फॉर्म करेगा क्या? CaO + CO2। देख रहे हैं आप? ये क्या है? यहाँ पे एक प्रोडक्ट था, एक सिर्फ क्या था? एक कंपाउंड था, जो कितना सब्सटेंसेस को बनाया? 2 सब्सटेंस को फॉर्म किया। सिंगल सब्सटेंस से फॉर्म किया 2 में। यहाँ पे क्या था? डबल सब्सटेंस था, और कितना सब्सटेंस से फॉर्म किया? 1 सब्सटेंस फॉर्म किया। इस सारे एग्जाम्पल को लिखो और इसको भी लिखो। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। अभी हम लोग पढ़े थे क्या? केमिकल रिएक्शन। ये है क्या? केमिकल इक्वेशन। ये कुछ बहुत अलग नहीं है। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? यू कैन से केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं? एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। कैसे डिफाइन करोगे इसका? इट इन्वॉल्व्स द symbol of reactant and a product with mention of states of substances। लिखेंगे it involves of symbols of substances reactants and product with mention of states। अवस्था, स्टेट मीन्स यहाँ पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यही 3 मेन स्टेट होते हैं, आप भी जानते होंगे। तो क्या है? इट इन्वॉल्व्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ स्टेट्स। जैसे आप देखो कि H2 है, ये क्या है? एक गैस है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये क्या है? एक गैस है। और हाइड्रोजन को मैंने क्या किया? H से डिनोट किया। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। इसको भी इंडिकेट किया किससे? ऑक्सीजन से। फॉर्म क्या किया? वाटर, H2O। इसको भी मैं क्या किया? सिंबल से इंडिकेट किया, और ये क्या फॉर्म हुआ? एक लिक्विड फॉर्म हुआ।
जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं ले लूँ क्या, Fe प्लस CuSO4। Fe क्या है, एक सॉलिड है, प्लस CuSO4, ये क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस और क्या फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा Cu को क्या कर देगा, यहाँ से बाहर कर देगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक सॉलिड है, ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक सॉलिड है। अब जो हमें नेक्स्ट समझना है वो क्या है, एक्वस। यहाँ पे एक नया टर्म आया जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस कहते हैं। पहले आप ये समझो कि ये क्लियर है, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ स्टेट्स। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसका, H2O2 और H2O, इसको मैं क्या किया, एक सिंबल से इंडिकेट किया। मैंने वही कहा ना, क्या लिखा मैंने कि उसको हम क्या करेंगे, सिंबल से इंडिकेट करेंगे। सिंबल से इंडिकेट किया, कहा कि उसके मैं क्या करूँगा, स्टेट को बताऊंगा। स्टेट को बता दिया, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये फिर क्या है, सॉलिड है। अब हमें समझना पड़ेगा क्या एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर होगा। इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। चलो मैं उसको लिख देता हूं, क्या लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज द solution in which solvent is water। solvent is water, जहां पे भी solvent क्या होगा, water। ये क्या है, solvent क्या है, इतना समझो कि कोई भी solution है, ठीक है, कोई भी चीज किसी में चीज में क्या कर रहे हो, घुला रहे हो, ठीक है, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं क्या करूँ, एक स्पून शुगर लूँ, उसको मैं क्या करूँ, एक गिलास पानी में क्या करूँ, उसको घुला दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट। उसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन में जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, लिखो इसको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो सबसे सिंपल कंपाउंड मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो क्या है, H2 प्लस O2। ये क्या है, एक गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और फॉर्म करता है क्या, वाटर। ये क्या है, एक लिक्विड है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी सब्सटेंसेस है, उसका नंबर इस साइड और इस साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसका पार्टिकल या जो भी सब्सटेंसेस होता है वो उनका हमेशा एटम क्या होता है, फिक्स होता है। दोनों साइड क्या होता है, फिक्स होता है। तब वहाँ पे एंटर होता है क्या, एक्चुअली बैलेंसिंग। मीन्स जो नंबर इधर है जितना, उतना उधर भी होना चाहिए, उतना होगा। ठीक है, अब सोचो इधर क्या है, H2 है, इधर O2 है, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, H2O।
अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल है तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 2 लूँगा तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। ये हो गया मेरे लिए क्या, फुल्ली बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस कब करते हैं, जब हमारा जो एटम है वो इस साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं उसको। आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले लो। जैसे मैं लेता हूं क्या, HNO3 लेता हूं। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, वो है क्या, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे क्या बना, CaNO3 और बना है क्या मेरे पास, वाटर। अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि जो नंबर है देखो सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, कितने हो गए 5 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, कितने हो गए 3 हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। देख रहे हैं ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक को, कोई एक नंबर को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इरेज करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पे ले लिया क्या, मैं 2 ले लिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो नाइट्रोजन भी कितने हो गए 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 3 और यहाँ पे 3 है, 3 + 2 कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 2 करो 6 और यहाँ पे 2, 6 2 8 हो गए। और यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से कितना हो जाएगा 2। तो इधर कितने ऑक्सीजन है 8 है और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे हो गए 6 और यहाँ पे कितने हो गए 2। अब मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इधर 6 और इधर 2 कितने हो गए 8 हो गए। अब उसी तरह से देखो कि जो नाइट्रोजन है इधर कितने हैं नाइट्रोजन 2 है और इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे नीचे देखो 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया 2, इधर भी नाइट्रोजन इक्वल हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, इधर 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। ये जो 2 देख रहे हैं ना आप नीचे, ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हाइड्रोजन के भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन के भी नंबर को ये बता रहा है और हाइड्रोजन के भी नंबर को बता रहा है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हुए 2 हाइड्रोजन हुए। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और इधर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी कितना है 2 और 2 मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे 4। अब ये मेरा इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं क्या करता, इसको इरेज करता, इसको फिर मैं दूसरी जगह ट्राई करता नंबर लेने के लिए, या फिर इस नंबर को मैं क्या करता चेंज करता। ठीक है, ये था कुछ एग्जाम्पल बैलेंसिंग का। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें और भी बहुत सारा क्या है एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले अभी यही 2 इक्वेशन इसको आप पहले लिख लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जैसे अभी हमने बैलेंसिंग किया था H2 + O2 का फॉर्म क्या था, क्या वाटर जो क्या है एक लिक्विड है, और हमने क्या किया था बैलेंस किया था। बैलेंस हम क्यों किए थे, मैं ये बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल, उसका नंबर
दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी क्या होता है, सेम होता है। दोनों साइड क्या होता है, इसका नंबर सेम होता है। वही चीज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट साइड कोई भी रिएक्शन में ना तो कोई भी मास एक्स्ट्रा बनता है और ना ही एक्स्ट्रा मास कुछ भी वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ना ही एक नया मास बनता है और ना ही कोई मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ना ही कोई एक नया पार्टिकल बनता है, ना ही कोई भी एक पार्टिकल डिस्ट्रॉय होता है। वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मैटर, कोई भी पदार्थ, मैटर कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Matter can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. क्या मतलब है इसका कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन reactant and products, number of particles in reactant and products क्या होगा, जैसे देख लो ये क्या है, रिएक्टेंट है, इधर जितने भी पार्टिकल्स होंगे और इधर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बोथ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको भी लिख लीजिए। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहां से। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो क्यों, जब उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, बर्न करने के लिए एयर में लाते हैं, एक्सपोज करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड, एक मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है, जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं एयर में, क्यों किया जाता है। एक तो समझो कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। जब इसको हम कहीं पे भी स्टोर करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन का लेयर बना लेता है, जो फर्दर और रिएक्शन नहीं कर पाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब हम फिर उसको हम क्या करते हैं, बर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्या करना होगा, मुझे जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना पड़ेगा। किसके थ्रू क्लीन करना पड़ेगा, सैंड पेपर के थ्रू क्लीन करना पड़ेगा, तब फिर वो क्या होगा, वो जल सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा है कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को हम स्टोर करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसमें एक लेयर बना लेता है, किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर। अब क्या है, इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। जब उसमें लेयर आ जाता है तो और वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर। अब इस लेयर को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं, ताकि उसके ऊपर का जो लेयर है उसको क्या कर सके, हटा सके। टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर। तभी तब क्या कर सकते हैं उसको, वो
एयर में उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं, एयर में वो क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्चुअली बैलेंसिंग पर बेस्ड है। वो क्या है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो लिखोगे यहाँ पे उसको सिंबल में, क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होता है सर बोल तो हाइड्रोजन बोल रहे हो, लेकिन लिख क्या रहे हो, H2 लिख रहे हो, ये तो डबल हाइड्रोजन है। जब भी जितने भी नॉन मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं, ठीक है, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते। जितने भी नॉन मेटल हैं, जो भी गैसियस मेटल हैं, एक्चुअली वो फ्री स्टेट में पार्टिकल के फॉर्म में या इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। वो खुद के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम अकेला नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन एटम नहीं लिखते हैं। हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। ये अपने ही एटम के साथ क्या रहेगा, ये बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। या नहीं तो जो भी गैसियस एलिमेंट हैं, जो भी नॉन मेटल हैं, या तो फिर वो किसी कंपाउंड में होंगे जुड़े हुए। अगर नहीं हुए कंपाउंड में, तो ये खुद के साथ क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल बना के रहेंगे उसी के साथ। उसी तरह से देखो क्या है, Cl2 है, ये भी क्या होंगे, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ये भी क्या करेंगे, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको Cl2 लिखते हैं। H2Cl2 ये फॉर्म करेगा क्या, HCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 2। तो बताओ हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। वही तो करने कहा था, बैलेंस करने कहा था। अब बैलेंसिंग तो पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि इसको क्या करना है, ट्राई करना है, कि पहले हमको ट्राई करना है कि कौन सा नंबर देंगे कि क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या था, बहुत ही ईजी था। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था पहले और फिर क्लोरीन 1 था, तो हमने ले लिया 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। क्लियर। जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट ये वाला क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या है मेरा, यह है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है मेरा, एल्यूमिनियम सल्फेट। और क्या फॉर्म करेगा, ये इसके जगह को ले लेगा और ये इसके साथ हो जाएगा। क्या लिए, BaCl2 लिए, ये क्या है, एक्वस है। और यहाँ पे क्या लिए, Al2SO4, ये भी कितने हैं, 3 हैं। अब ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट, BaSO4। और इधर Al जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा, AlCl3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखेंगे सबका नंबर पहले देखेंगे। यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, ये तो इक्वल है। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 3। ठीक है, अब देखो इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है। इस दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 3 ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो अब बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, मैं इधर भी क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। तो देखो इधर बेरियम कितने हो गए, 3,
और इसकी वजह से क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे, 2, और एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे, 1। ठीक है, ये क्लोरीन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लोरीन इधर 6, इधर भी क्लोरीन कितने हो गए, 6, एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, इधर क्या है, सल्फेट 3 है, इधर भी लिए 3, तो ये भी सल्फेट क्या हो गया, 3, इधर बेरियम 3 है तो इधर भी बेरियम 3 है। तो अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, इसको पॉज करके लिख लो। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, सोडियम Na प्लस वाटर H2 फॉर्म क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सोडियम इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हो गए कितने, 3। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको, कैसे बैलेंस करेंगे इसको, मान लो इधर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, जब इधर 2 ले लिया तो इधर का जो सोडियम है वो भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लेना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जो मेरा ऑक्सीजन है वो हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ठीक है, और बाकी सब चीज़ मेरा देख रहे हैं क्या, वो मेरा इक्वल हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 है मेरा, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, कोई एक नंबर को इक्वल करने की कोशिश करो। ठीक है, जब वो हो जाए तो फिर ट्राई करो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो फिर नंबर चेंज करो। ठीक है, इसका मैं और भी एक तरीके हैं जो जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहां पे मैं और भी सॉल्व कराऊंगा इसको।